हाय गाइस, मैं सब पसंद है एक नई भूतिया स्टोरी के साथ। और आज मैं अकेली कहानी नहीं बताऊंगी, मेरे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट है। ये है मेरा टेडी बियर। सो आज मेरे साथ साथ ये भी मेरी कहानी सुनेंगे। सो कहानी शुरू किया जाए। तो ये ना मेरी कहानी नहीं है, ये ऐसे ग्रुप्स में हम बैठते हैं तो हमारे बीच में डिस्कशंस होता है ना, तो उसी से एक आंटी है मेरी, वहां से वो स्टोरी हमें पता चली। तो ये कहानी है ना, मतलब मैं उस लड़की का नाम नहीं ले सकती हूँ। तो जस्ट सपोज उसका नाम हम रीना रख दिए, ठीक है। सो रीना रीना दैट टाइम 12th में पढ़ती थी एंड उसका जस्ट बोर्ड एग्जाम खत्म हुआ था। तो बोर्ड एग्जाम के बाद एज वी नो कि करियर डिसाइड करने का बहुत टाइम मिल जाता है एंड दैट टाइम बहुत फ्री टाइम होता है कुछ सीखने के एंड ऑल। तो उस टाइम का उसका सबसे बेस्ट टाइम पास था शॉपिंग एंड ऑल। वो अपनी मम्मी के साथ लगभग लगभग डेली बेसिस पे निकलती थी मार्केट। एंड उनकी मम्मी के भी एक बहुत अच्छी दोस्त थी, ठीक है, एकदम मतलब फैमिली फ्रेंड, पड़ोसन भी थी। बट पहले अगल-बगल रहते थे, बट बिकॉज़ ऑफ होता है ना वो क्वार्टर शिफ्ट की वजह से वो थोड़ी-सी दूर, मतलब और हाफ किलोमीटर जाना पड़ता था एंड उसके बाद फिर वो आंटी का घर आ जाता था। तो इन लोग ना हमेशा लगभग-लगभग डेली बेसिस पे मार्केट जाते थे एंड तीनों साथ में जाते थे। मतलब वो रीना, उसकी मम्मी और वो आंटी हमेशा साथ में जाते थे। तो ऐसे ही डेली उन लोग मार्केट जाते थे, वही अराउंड 4:30-5 बजे एंड 7 साढ़े 7 तक वो घर घुस जाते थे क्योंकि डिनर विनर भी बनाना होता था एंड घर के बहुत काम होते थे। सो एक दिन क्या हुआ, वो थर्सडे का दिन था, ठीक है। जैसे रीना डेली रेडी होती है मार्केट जाने के लिए, उसकी मम्मी भी वैसे ही रेडी हुई, वो रेडी हुई एंड चले गए आंटी के घर। एंड उस दिन रीना के ना लंबे लंबे कमर तक बाल थे, एकदम स्ट्रेट लंबा बाल था। एंड उन उसकी बाल की ना हर कोई तारीफ करता था। मतलब ऐसा कोई इंसान नहीं था जिसने उसकी उसके बालों को देख के तारीफ नहीं किया था। उसे नजर भी बहुत लगती थी, बट दैट टाइम वो इतना बिलीव नहीं करती थी ये सब चीजों में। उसकी मम्मी भी उतनी बिलीव नहीं करती थी, बट आंटी जो थी, आंटी इज प्रॉपर लाइक वो इन सब चीज़ों में मानती थी। वो थोड़ी-सी इन सब चीज़ों में थी, मतलब नज़र, फिर किसी का रोकना-टोकना, तो वो तुरंत आके घर में नज़र-वज़र उतार देती थी। वो सब सारी चीज़ें उनको आती थी। तो उस दिन थर्सडे का दिन था। थर्सडे के दिन इन लोग रेडी-वेडी होके आंटी के घर गए। आंटी के घर जाने के बाद उन लोग वहाँ से निकले एंड वहाँ से ना उनका कैसा रास्ता था, उनका ना ऐसे 3 मोड़ वाला रास्ता होता है ना, तो जिन जो क्वार्टर वाला रास्ता था, उसके एंड में जो टर्निंग जहाँ से वो 3 रास्ता स्टार्ट होता है, वहाँ क्या है कि जो टर्निंग पे एक साइड है हॉस्पिटल, दूसरे साइड है चर्च का एक क्वार्टर जहाँ पे प्रेयर वगैरह होता था, और उसी क्वार्टर के बाउंड्री पे था पीपल का पेड़ एंड वो पेड़ भी बहुत पुराना था, ठीक है। अ, फिर उस दिन क्या हुआ ना, उस दिन वो एकदम मस्त रेडी वेडी की हुई थी। उस दिन वो शैम्पू की हुई थी एंड बाल उसके यार बहुत सही लग रहे थे। सो वो क्या की, वो उसको हमेशा ना बाल खुले रख के मार्केट वार्केट में घूमने का बहुत मतलब उसे शौक था, मतलब अपना बाल फ्लॉन्ट वॉन्ट करने का बहुत ज्यादा शौक था। तो उस दिन उन लोग वही निकले हैं 4 साढ़े 4 बजे के आसपास अपने क्वार्टर से। एंड जैसा मैंने बोला, वो 3 रास्ता जो है उसको पार करके जाना ही है अगर मार्केट पहुंचना है तो। दैट इज द मोर शॉर्टेस्ट पाथ टू रीच द मार्केट। तो वहां क्या था कि भाई ये 3 रास्ता, जहां से क्वार्टर वाला रास्ता, उसके बाद आप अगर राइट टर्न ले ले रहे हो तो मार्केट, और लेफ्ट टर्न ले ले रहे हो आप तो फिर आप मतलब फिर कोई और रास्ता, मतलब कोई और एरिया में पहुंच जाओगे, बट मार्केट लेने के लिए यू हैव टू टेक द राइट टर्न। तो उस दिन क्या हुआ ना, जैसे ही उन लोग चल रहे थे, हॉस्पिटल का जो बाउंड्री जहां से हॉस्पिटल स्टार्ट हो रही है वहां से वो एंटर किए। एंटर करते करते, और जो पीपल का पेड़ था ना, इट इज लाइक ना बहुत उसका बड़ा छाव था। वो जो 3 रास्ता वाला मोड़ था ना, वो पीपल का जो पेड़ का छाव है, वो 3 रास्ता वाला मोड़ को पूरा प्रॉपर कवर करा था। और सोने पे सुहागा, पीपल का पेड़, चर्च वाला क्वार्टर एंड फिर वो जो लास्ट एंड हॉस्पिटल जहाँ पे मतलब खत्म हो रहा है, वहां पे था मॉर्चरी।
तो रीना चलते-चलते अपनी धुन में, उसके मम्मी और आंटी आगे जा रहे हैं, रीना पीछे-पीछे आ रही है अपना गाना-वाना सुनते-सुनते। जैसे ही मॉर्चरी स्टार्ट हुआ और पीपल का छाँव पूरा स्टार्ट हुआ, उसको ना ऐसे गले में ना कुछ लगने लगा, मतलब भारी-सा, जैसे उल्टी आने से पहले कैसे एकदम गला में हमारा सलाइवा सिक्रीशन होने लगता है और एकदम गले पे ऐसा लगता है कोई एकदम मतलब भारी-सी चीज़, कोई गला पकड़ा हुआ है, उस टाइप का। तो उस दिन उन लोगों का खाना-पीना भी बहुत हेवी था, तो वो क्या हुआ ना, मॉर्चरी वाले रास्ते में घुसी, पीपल का पेड़ का छाँव पार की एंड जैसे ही टर्न ली, तब उसका गला ना उसको भाई ऐसे हल्का लगने लगा। उसे उल्टी नहीं हुई, वो जितना भी 2-3 मिनट रास्ता पार करने में लगा, उसको एहसास हो रहा था कि मुझे कुछ मतलब ऐसे लग रहा है, बट एज़ इन कि उसने हेवी खाना खाया, तो उसे लगा होगा कि भाई एसिडिटी वगैरह हो रही है, डाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा है करके उसने जाते टाइम वो चीज़ इग्नोर किया। दैट टाइम थोड़ा सनसेट का टाइम चल रहा था। फिर उन लोगों ने मार्केटिंग वार्केटिंग कर लिया एंड दैट डे थोड़ा जल्दी उन लोग का मार्केटिंग खत्म हो गया था, ज़्यादा चीज़ें खरीदनी नहीं थी। तो उन लोग जब रिटर्न आ रहे थे ना, जो सांझ अगरबत्ती वाला टाइम होता है ना, इट्स लाइक कि भाई टाइम पीरियड तो अलग-अलग होता है। जो शाम वाला टाइम होता है, जहाँ दिन भी नहीं रहता और रात भी नहीं रहता, पूजा-पाठ मतलब अगरबत्ती वगैरह दिखाते हैं हम घर में, तो दैट टाइम वही 6 साढ़े 6 के बीच में उन लोग रिटर्न आ रहे थे। ठीक है, रिटर्न आते-आते शी वाज़ वेरी टायर्ड कि भाई चल के मार्केट जाना पड़ रहा है, चल के मार्केट आना पड़ रहा है, इस टाइप के चक्कर में बहुत टायर्ड थी एंड शी इज़ वेटिंग कि जल्दी रूम पहुँचे और मैं जाके सो जाऊँ। तो उस टाइम क्या हुआ ना, वो जैसे ही सीधे आई, पीपल के छाँव में घुसी, ठीक है? मतलब वो एंटर की, दैट टाइम तो सांस है, उसके बाल पूरे खुले हुए थे, ठीक है? उसके बाद वो जैसे ही एंटर की, एंटर करने के बाद फिर से उसको गला वैसे-सा भारी लगने लगा। वो सोची कि भाई मार्केट में तो कुछ नहीं खाया, डाइजेशन तो बहुत पहले हो जाना चाहिए, अगर हेवी भी कुछ खाया होगी तो इतना चला है तो भाई एक्सरसाइज़ के चक्कर में तो हो ही जाना चाहिए, ठीक है? तो इसे ये सारी चीज़ें सोच रही थी और इग्नोर कर रही थी और वो चलते जा रही थी। चलते जाने के बाद ऑल ऑफ अ सडन उसको ना अजीब-सा ऐसे गले में ना चोक लगने लगा कि ऐसे लग रहा था कोई गला दबा रहा है। एंड ऑल ऑफ अ सडन जब वो 3 रास्ते वाला सेंटर पॉइंट था, वहाँ पे वो आके रुक गई। एंड रुक जाने के बाद शी इज़ लाइक वो हिल नहीं पा रही है, वो साँस नहीं ले पा रही है, उसके माने नानी आंटी और जो मम्मी थी वो चले जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि भाई बेटी पीछे है या नहीं। तो 2-4 कदम आगे जाने के बाद मम्मी रियलाइज़ की कि भाई रीना की तो आवाज़ नहीं आ रही है, तो फिर उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो रीना अपनी ही जगह पे एकदम स्टैच्यू जैसी खड़ी अपना गला को ऐसे दबाए हुए एंड वो हिल नहीं पा रही है, ना कुछ बोल पा रही है, उसकी आँखें-वाँखें एकदम पलट गई थी। फिर आंटी बिकॉज़ थोड़ा-सा नज़र-वज़र में विश्वास करती थी, तो उन्होंने क्या किया जल्दी से वो रीना का बाल बाँधा, क्लचर लगाया एंड हम कहते हैं कि हमारे इंडियन कल्चर में जैसे हम लोग पैर छूते हैं तो हम क्या करते हैं कि उनके चरणों की धूल हम अपने सर पे लगाते हैं एज़ अ आशीर्वाद। तो आंटी ने बोला रीना की मम्मी को कि आप अपना चप्पल उतार के जो तलवे का धूल है वो इसके सर पे लगा दीजिए। आंटी ने वही किया, रीना की मम्मी ने वैसे ही किया, अपना चप्पल खोला है एंड वो जो भी था मतलब पैर से जो भी धूल-वूल था उसके सर पे लगाया तब और उसके बाद खींच के उसको उस पीपल के छाँव से वो 3 रास्ते वाले मोड़ से हटाया, ठीक है? और हट ही नहीं रही थी यार, 2 लोग लग गए उसको हटाने के लिए एंड शी इज़ लाइक वो खड़े-खड़े स्टैच्यू है, उसकी आँखें-वाँखें सब पलट गई है। जैसे ही हटाया, रीना एकदम गिर के उसकी मम्मी के गोद में पड़ गई है एंड शी इज़ टोटली सेंसलेस, वो उस टाइम बेहोश हो गई। फिर जैसे क्वार्टर्स होते हैं अगल-बगल तो उन्होंने क्या किया पानी-वानी का छींटा मारा, छींटा मारने के बाद रीना जगी एंड रीना बताती है उस टाइम कि शी इज़ लाइक कि उसको ऐसा लग रहा था कि मैं कौन-सी दुनिया में हूँ, उसे कुछ सेकंड्स तक कि कोई भी चीज़ का अंदाज़ा नहीं हुआ कि मैं कहाँ हूँ। फिर ये मेरी मम्मी, ये मेरी आंटी है, वो कुछ देर के लिए ऐसे सेंसलेस हो गई थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ पहचान में नहीं आ रहा था। उसको लग रहा था मैं दूसरी दुनिया में चली गई हूँ। डिसाइड किया रीना की मम्मी और आंटी ने डिसाइड किया कि अब इस रास्ते से अभी तो नहीं जाना है। तो उन्होंने एक ऑटो किया और नियरेस्ट आंटी का क्वार्टर पड़ता है, तो आंटी के क्वार्टर में वो चले गए। आंटी दरवाजे से घुसने से पहले रीना को उसकी मम्मी ऐसे मतलब कंधे पे पकड़ी हुई है सहारा देके ताकि वो गिर ना जाए बिकॉज़ रीना की हालत बहुत खराब थी, वो खड़े भी ठीक से नहीं हो पा रही थी। उसने फिर आंटी ने क्या हुआ ना
आंटी ने प्रॉपर वो मिर्चा और सरसों देके जैसे नजर उतारा जाता है, उन्होंने उतारा, उसको जलाया एंड गाइस उस मिर्ची में से धुआं धुआं निकला, मतलब स्मेल, जैसे कच्चा मिर्ची सूखा मिर्ची जलाने से कैसे पागल हो जाते हैं, एक भी जलाने से कैसे हम लोग पागल हो जाते हैं, रूम में नहीं रह पाते, उन्होंने जलाया 5 से 7 मिर्चियां जलाया, 1% का स्मेल नहीं है, और वो सरसों फट रहा है, ऐसा लग रहा है ये बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, ऐसे करके फट रहा है। मतलब आंटी फिर बोली कि आंटी तो फिर रीना के सामने कुछ नहीं बोली, उसकी मम्मी को साइड में जाके बाद में ये चीज बताई कि हाँ भाई इसको बहुत भयंकर नजर लगी थी। एंड उसके बाद फिर रीना घर आते के साथ नजर वजर उतारने के बाद वो जो सोई, उसी नींद में उसको आया बुखार। फिर कुछ देर 1 डेढ़ घंटा बाद बुखार आया, उतरा, फिर वो 1 डेढ़ घंटा बाद जगी और फिर अपने घर चली गई। दूसरे दिन मम्मी को थोड़ा सा लगा कि भाई पंडित वंडित दिखाना चाहिए, पूजा पाठ करवाना चाहिए, तो उसकी मम्मी उसको लेके चली गई मंदिर। मंदिर में लेके जाने के बाद पंडित जी ने बोला कि भाई कल इसके ऊपर से कोई साया गया है जो इसके ऊपर कब्जा करना चाहता था, बट इसकी राशि भारी थी इसीलिए वो कर नहीं पाया, वो बस ऊपर से पास ऑन हो गया है। उस दिन के बाद से रीना को ये सारी चीजों में बिलीव होने लगी, वो पूजा पाठ में रहने लगी एंड उस दिन के बाद से ठीक थी। वो कुछ दिन बीमार रही बट ठीक थी। ये स्टोरी सुन के ना मेरे तो भाई रोंगटे खड़े हो गए, और मैं जब भी पीपल का पेड़ देखती हूँ ना यार, मुझे तो भाई पर्सनली बहुत ज्यादा डर लग जाता है। एंड उस दिन के बाद से मैं ट्राई करती हूँ कि मैं रात को बाल खोल के ना जाऊं, चाहे मेरे बाल कितने भी खराब हो। थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग माई स्टोरी। नेक्स्ट डे मैं फिर कोई नया स्टोरी लेके आऊंगी। आपके पास भी अगर कोई स्टोरी है तो प्लीज, मैं अपना इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दे रही हूँ, डाल दे रही हूँ कमेंट बॉक्स में। आप प्लीज उसमें आप शेयर कर सकते हो अपने स्टोरी, मैं अपने एंड से जैसे सुनाना चाहिए वैसे मैं सुनाऊंगी, आपकी स्टोरीज कन्वे करूंगी लोगों को। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, और ये थोड़ी भूत प्रेत से बच के रहिए। चलिए, गुड नाइट।